कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी बेमौसम बारिश और आंधी तूफान से खराब हुई फसलों का सर्वे की स्थिति जानने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नायब तहसीलदार प्रवीण पाटीदार से सर्वे की स्थिति को लेकर जानकारी ली, जिस पर नायब तहसीलदार ने कहा कि हमें किसी प्रकार के सर्वे के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी केवल राजस्व अमले द्वारा नेत्रांकन किया जा रहा है। इस पर भड़कते हुए विधायक कुणाल चौधरी ने एसडीएम सत्येंद्र प्रताप सिंह से भी मुख्यमंत्री की बात का हवाला देते हुए सर्वे के बारे में पूछा। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल से फोन पर चर्चा कर सर्वे के बारे में बातचीत की। किसानों की फसलों को लेकर कालापीपल क्षेत्र की वस्तु स्थिति से अवगत कराया। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, छापरी के किसानों के साथ तहसील कार्यालय पहुंचकर अभी तक उनकी फसलों का सर्वे शुरू नहीं किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि राजस्व अमले द्वारा अभी फसलों का नेत्रांकन किया जा रहा है। तहसील कार्यालय पर किसी प्रकार के सर्वे के आदेश नहीं आए हैं। मैंने शुरू दिन से ही मांग की थी, जिस दिन अतिवृष्टि व ओलावृष्टि हुई थी। किसान की बड़ी गंभीर हालत है। किसान की फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। टूटे हुए सपने और रोते हुए किसान, जिस तरीके से किसान की फसलें असमय ओलावृष्टि और अतिवृष्टि के कारण पूरे मध्य प्रदेश के अंदर खराब हुई है। जिस दिन ये खराब हुई, पहले दिन हमने मांग करी थी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर मुआवजा किसानों को दिया जाए, पर ये सरकार जैसे ही मैंने बयान दिया, खेतों में पहुंचा, मुख्यमंत्री का बयान आया, कृषि मंत्री कमल पटेल जी का बयान आया कि हमने सर्वे के आदेश कर दिए। आज जब 3 दिन बाद तक जब खेतों के अंदर ना पटवारी पहुंचे हैं, ना तहसील कार्यालय के कोई कर्मचारी पहुंचे, तो आज छापरी गांव और आसपास के किसानों ने यहाँ पे आके अपनी पीड़ा वेदना व्यक्त करी। मुझे बताया कि हम यहाँ पे आए तो मैं भी यहाँ पहुंचा, और जब तहसीलदार से बात करी गई तो बोले हमने प्राथमिक नेत्रांकन का अभी हमें आदेश हुआ है। मैंने कहा ये प्राथमिक नेत्रांकन का आदेश आपको हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे सर्वे के आदेश कर दिए हैं। तो मेरा सवाल इस प्रदेश के मुखिया से, क्यों इतना झूठ मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कहते हैं? कृषि मंत्री से क्यों इतना असत्य बातें करते हैं? क्या मुंह से ही गोले फेंकते आता है कि तोप से भी गोले फेंकने का काम करोगे? मुंह चलाने में जिस तरीके से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री का जवाब नहीं है। जब भी किसानों की बात होती है तो नफरत किसानों के साथ करने का काम करते हैं, और आज तक एक भी जगह पे कहीं सर्वे स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ झूठी बातें। और आज जो किसान के खेतों के अंदर फसल पड़ी है, वो इस उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं पटवारी आएंगे, सर्वे करेंगे। आज वो उस दिक्कत में है कि उनके उसको निकालेगा कैसे? क्या हार्वेस्टर चलेगा नहीं, मजदूरी 10 गुना ज्यादा उसके अंदर लगेगी, और जैसे तैसे आएगा, मिट्टी होगी और कहीं ना कहीं उसकी रंगत खराब होगी, तो इसका पैसा कौन देगा? एक ये जब शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे, कहते थे कि मिट्टी भी 2100 रुपए कुंटल खरीद लूंगा। क्या इस गेहूं को ये 2100 रुपए कुंटल खरीदेंगे? जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का काम करेंगे? स्पष्ट है, झूठ बोलने का काम ये सरकार में बैठे कर रहे हैं। क्योंकि सवाल विधानसभा में भी हमने उठाया, जब हमने किसानों की बात करी कि 3000 रुपए कुंटल गेहूं की कीमत होना चाहिए, तो पूरी बीजेपी ने इसका विरोध करा, और हमारे नेता जीतू पटवारी जिन्होंने इस बात को ताकत से उठाया, उनको निलंबित करने का काम करा। क्यों किसान के प्रति इतनी नफरत भारतीय जनता पार्टी करती है? क्यों किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली और नंगा करके मारने का काम किसानों को करती है? स्पष्ट झूठ बातें करने का काम सरकार कर रही है, गुमराह करने का काम कर रही है। इनके खिलाफ सदन के अंदर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। सड़क के ऊपर भी हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और अभी 13 तारीख को कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी राजभवन का घेराव भी करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, किसान प्रताड़ित है, परेशान है, और इनके सर्वे को लेके भोपाल के अंदर इसके खिलाफ हम लोग पूरी तरीके से घेराव करने का काम करेंगे। कालापीपल से दिलीप माहेश्वरी की रिपोर्ट।